जागते रहो। एक ने प्रश्न पूछा, कहता है परमात्मा, भारतवर्ष देवभूमि है, हम धार्मिक लोग हैं, सभी हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, लेकिन फिर भी हम गरीब क्यों हैं? हमारा देश गरीब क्यों है? तुम लोगों के कारण। इसका उत्तर यही है। धन बनाया किसने? मुद्रा किसने बनाई? मनुष्य ने या ईश्वर ने? जब मुद्रा का आविष्कार, सिक्कों का आविष्कार, धन का आविष्कार मनुष्य ने किया, तो परमात्मा का लेना देना क्या इसमें? लेकिन तुम काम धंधा ना करके मूड को बुला लेते हो, हवन करेंगे। वो गाना तुम्हारे लिए ही बना था, एक भाग मिल्खा भाग का, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, लक्ष्मी की मूर्ति लाकर खड़ी कर देंगे, तुम्हारे यहां धन की वर्षा हो जाएगी। हो गई होती तो प्रश्न ही नहीं होता कि हमारा देश गरीब क्यों है। तुम्हारे कारण गरीब है। तुम सभी तो कहते हो ना कि धर्म से संसार चल रहा है। धर्म से चल रहा है या नहीं चल रहा है ये तो पता नहीं, लेकिन धर्म गुरुओं के कारण संसार चल रहा है, ये बात बिल्कुल परफेक्ट है। कुछ हद तक ठीक है ये बात, लेकिन चल रहा है आगे की ओर नहीं, पीछे की ओर। बैक गियर में गाड़ी डाली हुई है तुम लोगों ने, तुम्हारे धर्म गुरुओं ने। हजारों वर्षों से धर्म ने यही शिक्षा दी है, मन लागो मेरा यार फकीरी में। ये पंक्ति तुम्हारे ही धर्मों की है ना। ये उपदेश किसी मूड और फेलियर व्यक्ति का लगता है, जो संसार से बिजनेस में, काम धंधे में, व्यापार में, नौकरी में फेल हो गया। मैंने एक जीवनी पढ़ी थी, किसी महात्मा की थी, कृष्ण भक्ति वाले संस्था की। उसमें लिखा था कि 50 या 60 वर्ष के लगभग, 60 या 64 का शायद जिक्र था, कि उसका काम धंधा ठप हो गया, दुकान चलनी बंद हो गई। तो दुकान चलनी तो बंद होगी जब सुबह शाम दुकान को ना देख के तू घंटियां बजाएगा, तो घंटा लाल की दुकान तो बंद होनी थी। तो उसने कहीं सुन रखा था कि भगवान जिसे पसंद करते हैं सबसे पहले उसका काम धंधा ठप करवा देते हैं। उसका धंधा तो 64 वर्ष की उम्र में उसकी मूर्खता के कारण हुआ, मूर्खता भरी सोच और मूर्खता भरे कृत्यों के कारण हुआ। लेकिन उसने यह सोच देकर तुम्हारी राह दरिद्रता की ओर मोड़ दी। पूरी दुनिया के लोगों को काम धंधे ठप करा दिए। काम धंधे मत करो, हरे कृष्णा हरे रामा जपो, तिलक लगाओ, सड़कों पे घूमो और दान मांगो। गरीबी का धर्म से कोई सरोकार नहीं है। अगर किसी ने बोला है तुम्हें तो झूठ बोला है। वो झूठ भी क्या कहें, उस मूड को स्वयं नहीं पता। झूठ तो वो होता है कि उसे सच पता हो और उसने तुम्हें बहका दिया हो, उसे स्वयं भी नहीं पता। गरीबी का कोई सरोकार धर्म से नहीं है, दरिद्रता का कोई सरोकार धर्म से नहीं है, धन का कोई लेना देना ईश्वर से नहीं है। हां, तुम्हारे गरीब भिखारी महात्माओं ने यह कह दिया कि तुम गरीब हो तो भगवान को प्रिय हो। ये उन्हीं की दी हुई पंक्ति है। ये जो गरीबी का महिमा मंडन भारत के साधु संतों ने किया है ना, केवल इसलिए समाज की मति भ्रष्ट हुई है। तुमने पूछा गरीबी, भारत गरीब क्यों है? गरीबी, दरिद्रता कोई परमात्मा की दी हुई नहीं है।
और ना ही ये तुम्हारे किसी पुराने जन्मों का फल है। ये तो फल है तुम्हारे आज के आलस्य का, आज की मूर्ताओं का। जो तुम 2 रुपए के महात्मा के पास पहुंच जाते हो, 2 रुपए के ज्योतिषी की बातों में आ जाते हो और मेहनत ना कर भाग्य के भरोसे बैठ जाते हो। आज भारत को अपनी हजारों वर्ष पुरानी धारणाओं को छोड़ना होगा अगर इस गरीबी से बाहर निकलना चाहते हो। गरीब पैदा होना पाप नहीं है, अज्ञानी पैदा होना पाप नहीं है, गरीब मर जाना जरूर पाप है। और गरीब और धार्मिक, मैंने पहले भी तुम्हें एक बार समझाया था, अमीर व्यक्ति जल्दी धार्मिक हो सकता है और गरीब बेचारा धार्मिक हो ही नहीं सकता है। वो अपनी ब्रेड बटर में लगा हुआ है, उसे क्या लेना देना धर्म से। और ये जो तुम मंदिरों में तुम्हें दिखते हैं ना, भीड़ के भीड़, मंदिर, मस्जिद, गिरजे, गुरुद्वारे, ये धार्मिक नहीं है। ये परमात्मा से प्रेम के कारण नहीं जाते वहां, ये तो 2 रोटी की भीख मांगने जाते हैं। हे ईश्वर, आज तूने दे दी, कल भी तू ही दे दियो, क्योंकि हम तो किसी लायक है नहीं, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते। ये 2-2 रुपए की भीख मांगने जाते हैं। धार्मिक अमीर व्यक्ति जल्दी हो सकता है। क्यों? अमीर ही क्यों धार्मिक हो सकता है? क्योंकि धन आने के बाद उसे पता चलता है कि कुछ कमी है अभी मेरे पास। धन आ गया, कोठी आ गई, बंगला आ गया, गाड़ी आ गई, बैंक बैलेंस हो गया, आखिर कुछ तो कमी है मेरे पास। और वो जो कमी उसको खटकती है ना, वहां से यात्रा शुरू होती है धर्म की। मंदिरों मस्जिदों से नहीं होती, भीतर से शुरू होती है धर्म की यात्रा। तो प्रश्न था, भारत धार्मिक होते हुए भी गरीब क्यों रह गया? पहले तो इस भ्रम को छोड़ दो कि भारत धार्मिक है। हां, भारत हिंदू है, भारत मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, और अब तो वो धर्म तुम्हें सड़कों पे दिखता है। कोई छत पे अजान लगा रहा है, कोई छत पे हनुमान चालीसा लगा रहा है, कोई सड़क पे नमाज पढ़ रहा है, कोई सड़क पे हनुमान चालीसा पढ़ रहा है। विश्व के लोग देखते होंगे, कितने आनंदित होते होंगे, कितने सुंदर हैं भारत के लोग, देखो सड़कों पे धर्म कदम कर रहे हैं। भारत इसलिए गरीब नहीं है कि भारत को परमात्मा ने गरीब बनाया है। भारत इसलिए गरीब है कि मूढ़ जो अग्रगण बने बैठे हैं धर्म के, उन्होंने गड्ढे में गिरा दिया भारत को। आज इतना ही, शेष किसी और दिन। अंत में चारों तरफ बिखरे फैले परमात्मा को मेरा नमन। तुम सभी जागो, जागते रहो।